नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले ग्राफ क्या होता है और ग्राफ का क्लासिफिकेशन क्या होता है। आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरा डिटेल आपको मिलेगा इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ इज डिफाइंड एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ अ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड अ सेट ऑफ एज। इट इज डिनोटेड बाय जी। कैपिटल जी से ग्राफ को डिनोट किया जाते हैं और वर्टिसेस और एज को ऑर्डर पेयर में लिखे जाने को ही ग्राफ कहते हैं। इस प्रकार से लिखा जाता है या और इस प्रकार से लिखा जाता है वेयर जहाँ है वी इज अ सेट ऑफ वर्टेक्स, उसको बड़का वी से डिनोट करते हैं और एज को ई से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में एक ये जो पॉइंट जो हम दे रहे हैं वो क्या है, नोड है। नोड अर्थात वर्टेक्स है। और ऐसे लिखे जाने को जैसे दो ठो जो नोड को कनेक्ट करता है उसको एज कहते हैं। ये एज हो गया। ये क्या है, ये है वर्टेक्स, वर्टिसेज। इसी को नोड कहते हैं, इसी को पॉइंट कहते हैं, पॉइंट, और इसको एज कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। और देखिए, और ये लिखा कैसे जाता है, वर्टेक्स जो लिखा जाता है, जैसे ये हो गया ए और बी सी हो गया, तो इसको दे देंगे ए बी और सी। इस प्रकार से वर्टेक्स लिखा जाता है। और ए जो लिखा जाता है वो हो गया ए कॉमा बी और बी कॉमा सी और ए कॉमा सी। इस प्रकार को लिखे जाने को ही एज कहते हैं। चलिए देखते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ, जिसमें पहला होता है सिंपल ग्राफ। अब देखते हैं सिंपल ग्राफ क्या होता है। सिंपल ग्राफ जो होता है जिसमें कोई लूप ना हो, जैसे ये हो गया कोई चतुर्भुज हो गया, ये हो गया नोड, ये है एज, और इसमें जो कोई लूप नहीं होता है उसी को सिंपल ग्राफ कहते हैं। और चलिए देखते हैं मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ में इसका उल्टा होता है, जिसमें लूप हो एक से ज़्यादा या एक भी बेर हो सकता है, वो मल्टीपल ग्राफ उसको कहते हैं। ये नोड, ये एज है, और इसमें एक से ज़्यादा होता है, लूप होता है, या इस प्रकार को लिखे जाने को ही मल्टीपल ग्राफ कहते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसी को ही मल्टीपल ग्राफ कहते हैं। अब से आगे देखते हैं डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं हो और वो लिखा जाता है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, और ये जो होता है अनऑर्डर होता है, पेयर, अनऑर्डर पेयर होता है। चलिए देखते हैं अब अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो होता है उसमें डायरेक्शन उपलब्ध होता है, दिया होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये हो गया, डायरेक्शन दिया हुआ है।
का नाम दे देते हैं ए बी सी। और ये जो होता है ए बी जो है वो नहीं होगा, वो नहीं होगा बी ए के क्या कि इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, ये इधर से इधर जा रहा है और ये तो फिर इधर से इधर ये नहीं जा सकता है। वही हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। और ये जो होता है ऑर्डर पेयर होता है, इसी को ही ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब देख लेते हैं वेटेड ग्राफ क्या होता है। वेटेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें वैल्यू उपलब्ध हो, एज के जगह पे वैल्यू दिया हो, जैसे एज इक्वल टू वैल्यू दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, ये कोई ग्राफ है, ये कोई भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड भी हो सकता है वेटेड ग्राफ। जिसमें इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। और ये जो हो गया जिसमें एज जो होगा, एज का जो वैल्यू दिया होता है, जैसे हम देते हैं 9, 10, 11, 12, इस प्रकार के ग्राफ को वेटेड ग्राफ कहते हैं। अब देखते हैं अनवेटेड ग्राफ क्या होता है। अनवेटेड ग्राफ क्या होता है। अनवेटेड ग्राफ में होता है जिसमें कोई भी वैल्यू दिया नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ग्राफ के माध्यम से। ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये भी कोई भी हो सकता है, सिंपल, मल्टीपल, अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार के ग्राफ को ही कहते हैं वेटेड ग्राफ, जिसमें वैल्यू दिया हुआ नहीं हो। इसको हम कह सकते हैं अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, इसको कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में